Most important question of class 11th accountancy. Hey everyone, you are watching Learn Faster 1818 and subscribe it for such videos. In this video, I will be telling you the most important question from the book P.S. Grewal. ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं. So let's discuss the questions. अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है ये कंसेप्ट पर बेस्ड है कि इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्नड इनकम एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. अगर ये कंसेप्ट आपको पता है सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इट इज़ बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट. So the question is show the effect of the following transaction and also prepare a balance sheet. So आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है तो उसकी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है. सो बैलेंस शीट जो होती है ना उसकी लाइबिलिटी साइड होती है एंड असेट साइड भी होती है. सो वो बैलेंस शीट होती है एंड अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको पता है कि असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. इसका फॉर्मेट आपको अच्छे से बनाना है एंड देन आपको बैलेंस शीट बनानी है. सो यू नो कि असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. सो फॉर्मेट इज़ इम्पॉर्टेंट. अच्छे से करेक्ट बनाना फॉर्मेट भी. अकाउंटिंग इक्वेशन बनाकर बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. सो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 15. सो इट इज़ एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो ऑल्सो शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. सो इसमें बिजनेस कमेंस्ड करते हैं डी महापात्र एंड यू आर गिवन विद द कैश, चेक, गुड्स एंड मशीनरी एंड फर्नीचर भी आर गिवन विद. सो गुड्स हैं तो स्टॉक का कॉलम बनाएंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में. इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है. तो डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर है एंड कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़. सो पर्सनल यूज़ है ये ड्राइंग्स है. सो ये ड्राइंग्स है. सो ये कैश एंड कैपिटल से माइनस हो जाएगी क्योंकि ये ड्राइंग्स है. बाकी इस क्वेश्चन में कैश विड्रॉन किया गया, इंटरेस्ट लगा है ड्राइंग्स पर. सो वो उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है. तो ठीक है, इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 16. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है. सो इसमें सुनील स्टार्ट कर रहा है बिजनेस विद दिस कैश एंड उसने बैंक अकाउंट खोला है. उसने अपनी पर्सनल कार बेच के जो अमाउंट है उसको फर्म के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया. नाउ लुक एट 6 पार्ट. इसमें ही पेड कार्टेज. उसने कार्टेज पे किया. कार्टेज मीन्स एक्सपेंस. 11th पार्ट में देखें तो इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल. शेयर बैंक से ही परचेज करते हैं, नॉट इन कैश. सो बैंक से माइनस होगा एंड कैपिटल से भी 50,000 माइनस होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में. नाउ 12th पार्ट में रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश. सो 200 रुपीज़ हमें कैश में इंटरेस्ट मिला है. सो 200 रुपीज़ कैश में प्लस होगा एंड कैपिटल में भी प्लस होंगे 200 रुपीज़. 13 पार्ट में इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल. फ्रेश कैपिटल मीन्स एडिशनल कैपिटल एंड फ्रेश कैपिटल को फर्दर कैपिटल भी बोलते हैं. बेसिकली अकाउंट्स में प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मोर इम्प्रूवमेंट दिखेगी अकाउंट्स में. बट कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए. ये नहीं कि आप प्रैक्टिस करे जा रहे हैं कंसेप्ट ही नहीं क्लियर. सो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड देन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन इम्प्रूव मार्क्स इन अकाउंटेंसी. एंड अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट का परफॉर्मा दैट इज़ फॉर्मेट बनाना है. सो सम स्टूडेंट्स परफॉर्मा बनाना भूल जाते हैं पेपर में. सो आई वुड सजेस्ट यू कि परफॉर्मा या दैट इज़ योर फॉर्मेट. अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट का अच्छे से लर्न करके जाना एग्ज़ाम में सो दैट यू कैन रिमेंबर इट. Now let's move to the next question that is practical problem 23. In this question you are given with closing asset and external liability. Closing asset है 2 लाख रुपीज़ एंड closing liabilities भी हैं 6,000 रुपीज़. एडिशनल कैपिटल है 20,000 एंड ड्राइंग्स है 12,000.
एंड ऑल्सो ड्राइंग्स भी गिवन है इस क्वेश्चन में. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल. सो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला याद रखना, दैट इज क्लोजिंग असेट इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल. सो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, दैट इज़ योर क्लोजिंग असेट इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल. सो इस फॉर्मूले के याद रखना. सो फर्स्ट आपको कैपिटल फाइंड करनी है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. सेकंड आपको दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ करना है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस कर देना एडिशनल कैपिटल प्लस कर देना है प्रॉफिट. सो ये एक और फॉर्मूला है जो कि आपको यूज़ करना है. सो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 24. नंबर 24 सेज मोहन स्टार्ट करना है बिजनेस 1 अप्रैल को, उसकी कैपिटल 25,000 है. सो यू आर गिवन विद द ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग लाइबिलिटी. उसने लोन लिया श्याम से 12,500 का. सो उसने एडिशनल कैपिटल भी लगाई है 12,500 की, और उसने ड्राइंग्स भी की है and had withdrawn 7,500 for personal use. It is drawings. and उसकी जो 31st मार्च को that is closing asset जो है वो 75,000 है. so ये सारी चीज़ें you are given with, and आपको कैलकुलेट जो करना है, आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल. now in this question you have to calculate क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालनी है. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हेयर कि आपको ओपनिंग लाइबिलिटी गिवन है, ओपनिंग लाइबिलिटी गिवन है लेकिन क्लोजिंग लाइबिलिटी गिवन नहीं है. सो तो ओपनिंग लाइबिलिटी क्लोजिंग लाइबिलिटी के इक्वल होगी. ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं पता. सो फॉर्मूला टू बी यूज हेयर दैट इज क्लोजिंग असेट इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल. ये फॉर्मूला यूज होगा. एंड सेकेंड फॉर्मूला जो है वो यूज होगा क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस कर देंगे एडिशनल कैपिटल एंड प्लस कर देंगे प्रॉफिट. सो ये सेकेंड फॉर्मूला टू बी यूज्ड हेयर. नाउ पॉइंट टू बी नोट हेयर दैट इज टोटल इक्विटी. टोटल इक्विटी क्या होती है? टोटल इक्विटी इट मीन्स असेट. टोटल इक्विटी इट मीन्स टोटल असेट. सो एक्सटर्नल इक्विटी क्या होती है? सो एक्सटर्नल इक्विटी दैट इज लाइबिलिटी. एक्सटर्नल इक्विटी को लाइबिलिटी कहते हैं. एंड जो बचा ओनर्स इक्विटी, सो ओनर्स इक्विटी को हम कहते हैं कैपिटल. सो ओनर्स इक्विटी हुआ कैपिटल. सो ओनर्स इक्विटी का मतलब है कैपिटल. सो क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. सो इसमें बोला है एक्सटर्नल इक्विटी कैलकुलेट करो. एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब है क्लोजिंग लाइबिलिटी. सो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्लोजिंग लाइबिलिटी कैलकुलेट करो. सो फर्स्ट पार्ट में क्लोजिंग असेट गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है. सो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्लोजिंग असेट इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल. सो इससे हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी निकल जाएगी. सेकेंड पार्ट में ओपनिंग कैपिटल गिवन है 3 लाख, ओपनिंग लाइबिलिटी गिवन है 3 लाख एंड प्रॉफिट गिवन है. एंड प्रॉफिट भी हमें गिवन है. सो क्लोजिंग असेट भी गिवन है. सो वी नीड टू कैलकुलेट क्लोजिंग लाइबिलिटी. सो सेकेंड पार्ट में हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट. सो ये फॉर्मूला लगाकर क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी. तो जब क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी सो क्लोजिंग लाइबिलिटी भी तो निकल जाएगी. फॉर्मूला लगा के क्लोजिंग असेट इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, इस फॉर्मूला को लगा के क्लोजिंग लाइबिलिटी भी निकल जाएगी. सो नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में वी आर गिवन विद ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है 3 लाख एंड ओपनिंग लाइबिलिटी गिवन है 3 लाख ऑल्सो. एंड वी आर गिवन विद द प्रॉफिट हमें गिवन है 1,50,000 का. सो एडिशनल कैपिटल भी गिवन है 1,80,000 एंड ड्राइंग्स गिवन है 90,000. 31st मार्च विच मीन्स क्लोजिंग. क्लोजिंग असेट भी गिवन है 15 लाख. सो क्लोजिंग असेट गिवन है 15 लाख एंड वी नीड टू कैलकुलेट क्लोजिंग लाइबिलिटी. कैसे निकालोगे? सो क्लोजिंग लाइबिलिटी के लिए निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी. क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट. ये फॉर्मूला लगाएंगे
तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हमारी निकल जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। सो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद वी नीड टू फाइंड क्लोजिंग लायबिलिटी। सो जब क्लोजिंग लायबिलिटी निकालनी है सो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्लोजिंग असेट इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। तो इस फॉर्मूले को लगाकर हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी निकल जाएगी। ये जो थी ना, ये थी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलस्ट्रेशंस फ्रॉम द बुक जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो इलस्ट्रेशन की बात करें तो इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 12, 13, 14 एंड 15 इलस्ट्रेशंस आर इम्पॉर्टेंट। सो ये इलस्ट्रेशन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। सो इन इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। सो इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस करी हैं। सो सब्सक्राइब फॉर सच वीडियोज़।